हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस मेडो अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे वर्ब यानी कि क्रिया, आज हम यहाँ पे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिया क्या होता है। क्रिया यानी काम, कर्ता, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट लोग को वर्ब पता है, लेकिन क्रिया का पूरा जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि क्रिया क्या होता है। तो आज मैं यहाँ पे पूरा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग आज जो आए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। तो क्रिया देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। क्रिया का अर्थ ही होता है काम। ठीक है, क्रिया यानी कि काम। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? करना या होना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे होना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। दिख रहा है? होना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना आदि। तो ये सब क्या है? काम है, कुछ भी करना। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ, बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्रिया कर रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ तो ये काम है। ठीक है, तो वैसे ही कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस मतलब किसी काम का होना या करने का बोध हो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है जैसे कि कुछ भी जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि होना मतलब कुछ हो रहा है तो वो काम है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना आदि। तो कुछ भी कर रहे हो आप, एक क्या कर रहे हो? आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। विकारी शब्द इसीलिए है कि ये विकारी शब्द, ये देखिए, ये यहाँ तक ये सब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने जानकारी के लिए दिया है कि अगर इससे रिलेटेड आ जाता है कि क्रिया कौन सा शब्द है तो आप लोग बस ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, कि क्रिया विकारी शब्द है। इसीलिए विकारी शब्द इसीलिए है क्योंकि ये हर एक क्रिया में, हर एक चीज़ में आ जाता है। जैसे कि ये लिंग में, ठीक है, लिंग में, वचन में और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया बदलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। इसके रूप मतलब क्रिया के जो रूप है वो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिया क्या होता है? क्रिया काम होता है, तो काम वचन के अनुसार बदल जाता है। लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उस अनुसार भी क्रिया का काम बदल जाता है। और पुरुष के अनुसार यानी कि पुरुष के अनुसार भी बदलता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है जो वचन के साथ, लिंग के साथ और पुरुष के साथ बदलता रहता है, मतलब उस अनुसार बदलता है। क्योंकि ये कोई सटीक नहीं होता है, काम के ऊपर इसका निर्भर पूरा रहता है, तो इसीलिए ये विकारी शब्द माना जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, क्रिया धातु यानी कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि ये जो धातु दिया है मैंने, ये समझने के लिए दिया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्योंकि पूछते हैं ना कि धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। धातु यानी कि कुछ भी ऐसा जो वस्तु होती है, चीज़ें होती है, तो यहाँ पे क्रिया का काम का अर्थ दर्शाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो क्या है? वो एक किस्म का धातु है। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं क्योंकि वो उसको दर्शाता है। ठीक है, जो प्राय किसी सभी रूपों में पाया जाए, किसी न किसी रूप में पाया जाता है, तो वो एक प्रकार का धातु ही होता है जो क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो मूल में धातु होती है, मतलब उसका जो मूल काम होता है उसमें धातु होती है, और उसी में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। ना, उसमें ना नहीं लगता है, उसमें ना लगाकर ही क्रिया बनाई जाती है। उसी में ना प्रयत्न लगाकर क्रिया बनाई जाती है। जैसे धातु और क्रिया, ये देखिए कि पढ़ना, धातु क्या हो गया? पढ़, मतलब पढ़ यानी कि जो पढ़ता है उसको हम लोग पढ़ बोलते हैं। मतलब पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो धातु के अनुसार पढ़ाई जो है वो पढ़ाई को पढ़ हो गया, और उसको जब हमने ना लगा दिया, यहाँ पे ना प्रयत्न लगाकर क्रिया बनाई जाती है, क्योंकि क्रिया का अर्थ ही होता है करना, तो इसीलिए इस धातु में ना लगता है। ध्यान दीजिएगा, धातु में ना लगता है, तो पढ़ में ना लग गया तो क्या हो गया? पढ़ना। अच्छा, चल,
चल क्या हो गया, चलना होता है ना, चल यानी कि चलना ही होता है। तो चलना है इसीलिए होता है क्योंकि चलना कार्य हो जाता है। तो जब ना लगता है तभी कार्य होता है, इसीलिए चल में हम लोग ना लगा देते हैं तो चलना बन जाता है, तो चलना कार्य हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो धातु क्या होता है, एक वर्ड होता है उसमें ना लग जाता है तो क्या बन जाता है, वो क्रिया बन जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। और मूल में धातु लगाकर, मूल में धातु होती है और उसी में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है। जो मूल है ये धातु है और इसी में ना लगने के बाद ये क्या बन जाता है, क्रिया। ये क्या है, धातु है और इसमें ना लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये समझ में आ रहा है। अगर धातु से रिलेटेड आ जाए तो क्या लिखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। अब आप लोग देखिए कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, समझ में आ रहा है। क्रिया के कितने भेद है, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम लोग सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो, यानी कि काम हो। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या जिसके साथ कर्म के होने की संभावना हो। समझ में आ रहा है। कर्म हो यानी कि कार्य हो और उसके साथ कार्य होना यानी कि कर्म होने का, कर्म क्या होता है, काम होता है। कर्म यानी कि हम जो अपना कर्म करते हैं, हम जो कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो। ठीक है, उसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मैंने दिया है कि क्रिया का संचालन कर्ता से ही हो किंतु उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। ये समझ में आया। यानी कि क्रिया का संचालन कर्ता से ही हो, यानी कि जो काम है वो कौन करता है, कर्ता ही करते हैं। अब जैसे कि हो गया पढ़ना, पढ़ाई, तो पढ़ाई कैसे होती है, आप लोग पढ़ते हो तभी पढ़ाई होती है, तो वो क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्योंकि आप लोग उसे करते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया का संचालन कर्ता से ही होता है ना। तो क्रिया का संचालन कर्ता से ही हो, कर्ता से ही हो मतलब होना ही है, किंतु उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ाई को मैं ले लेती हूँ कि पढ़ाई जो होता है वो कौन करता है, वो व्यक्ति करता है, तभी वो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। तो कर्म का अर्थ कर्ता से ही होता है, क्योंकि जो कर्म है पढ़ाई वो कर्ता करता है, कर्ता यानी कि स्टूडेंट करते हैं, तो क्या हो गया, पूरा पढ़ाई हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पे देखिए उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर ही पड़े। तो आप लोग जो करते हो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया है। जैसे कि आप लोग 10 में हो, 9 में हो, तो आप लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो उसी कर्म के अनुसार आपको 9, 10 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोहन आम खाता है। आम क्या हो गया, आम कर्म हो गया और कर्ता क्या हो गया, मोहन हो गया। तो यहाँ आम खाने का काम कर्ता मोहन ही करता है। अब समझ में आया आप लोगों को कि जैसे मोहन आम खाता है, ठीक है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और यहाँ पे कर्म क्या हो गया, आम हो गया। तो इसीलिए सर मोहन आम खाता है, तो यहाँ आम खाने का काम कर्ता मोहन ही कर रहा है। तो मोहन ही कर रहा है आम खाने का काम, आम कर्म है और कर्ता कौन है, मोहन। मोहन आम खा रहा है तो वही, तो काम कर्ता मोहन ही करता है, यानी कि मोहन आम खाता है, यहाँ आम खाने का काम कर्ता मोहन ही करता है, मतलब खाने का काम कर्ता यानी कि मोहन ही करता है। समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया। ये तो अकर्मक क्रिया सुनने के साथ ही आप लोगों को पता चल रहा है कि सकर्मक यानी कि पॉजिटिव हमको लग रहा है, और अकर्मक यानी कि हम लोगों को ये पॉजिटिव में हम लोग को नेगेटिव की ओर ले जा रहा है, यानी कि ये नकारात्मक जैसा है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर ही है, सेम ही है लगभग। तो अकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं का प्रभाव व्यापार, फल आदि, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं का प्रभाव व्यापार,
फल आदि कर्ता पर पड़े। जिन क्रियाओं का प्रभाव व्यापार, फल आदि कर्ता पर पड़े, मतलब काम से रिलेटेड, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। तो जिन क्रियाओं का प्रभाव व्यापार, फल आदि कर्ता पर पड़े, तो यहाँ पे जो काम है वो काम का प्रभाव, ठीक है, कर्ता पर पड़ता है। कि जिन क्रियाओं का प्रभाव व्यापार, फल आदि कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, तो इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे राम नहीं दिखाया जाएगा। जो सोता है वो ही क्या हो गया, अकर्मक हो गया। तो सोता है, तो इसमें जो सो रहा है वो क्या है, अकर्मक है, ठीक है। कारण कि इसमें राम करता है, क्योंकि राम ही सो रहा है ना, सोना तो अकर्मक हो गया, ठीक है। लेकिन सो कौन रहा है, राम सो रहा है। तो चूंकि इसमें राम क्या है, करता है, और सोने का काम उसी के द्वारा होता है। तो वो सो रहा है, तो वो उसी के द्वारा वो काम हो रहा है ना। राम सो रहा है तो राम के द्वारा ही सोने का कार्य हो रहा है, तो सोने का फल उसी पर पड़ता है। तो अगर वो सो रहा है तो नींद किसको पड़ रही है, राम को ही पड़ रही है। तो कहने का अर्थ यही है कि ये उसी पर पड़ता है, ठीक है। तो उसी द्वारा हो रहा है, तो सोने का फल किसको मिलेगा, राम को ही मिलेगा। तो इसका अर्थ यही है कि जैसे राम सोता है, तो इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, और कारण कि इसमें राम करता है और सोने का काम उसी के द्वारा होता है, तो सोने का फल किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। सोने का फल उसी पर पड़ता है। यदि क्रिया में प्रश्न लगाकर पूछा जाए कि क्या सोता है, प्रश्न यदि बाई चांस अगर ऐसा आ गया, लगभग अगर संभावना रहती है, अगर यदि ऐसा आ गया, तो क्या पूछा जाए कि प्रश्न लगाकर पूछा जाए कि क्या सोता है, तो उत्तम कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अतः सोना क्रिया अकर्मक है। तो यहाँ पे ये आप लोग नहीं लगा सकते कि राम सो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोता ही बोला गया है, जो कि अकर्मक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने से खुद से राम नहीं डाल सकते, या कोई भी नाम नहीं डाल सकते। यहाँ पे उत्तम कुछ भी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको नहीं निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ होगा अतः, यहाँ पे उत्तम कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः सोना क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यही आपका मेन है। तो हम लोग यहाँ पे अलग से कुछ भी नाम कुछ नहीं बैठा सकते। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप लोग इतना दूर ही याद रखिएगा, ये मैंने समझने के लिए दिया है। और ये जो है, यदि क्रिया में प्रश्न लगाकर पूछा जाए कि क्या सोता है, तो कुछ भी उत्तम नहीं मिलेगा। तो इसका कुछ सटीक आंसर नहीं है, क्योंकि अतः सोना क्रिया ही अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे यही अकर्मक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा वर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये मैंने समझने के लिए दिया है। समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से मतलब हम जैसे जैसे क्रिया में प्रयोग करते हैं, तो उसकी दृष्टि से ये कितने हो जाते हैं, ये टोटल 5 हो जाते हैं। देखिए ये क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया हम लोगों ने जान लिया, अकर्मक क्रिया हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया का भेद। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के जो भेद है, क्रिया के कितने भेद है, क्रिया के 5 भेद है। वो क्या था, वो 2 प्रकार है कि क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रयोग अलग हो जाता है, भेद अलग हो जाता है। तो जो भेद है वो भेद कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। और क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो वो अलग हो जाता है, प्रयोग अलग हो जाता है और भेद अलग हो जाता है। तो क्रिया के कितने भेद है, क्रिया के 5 भेद है। क्या क्या है, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ समझाकर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो क्रिया कितने प्रकार के हैं, क्रिया के भेद कितने हैं, 5 है। क्या क्या है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। और उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये आप लोगों को ज़्यादा बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं। हम लोगों ने तो सिर्फ क्रिया के बारे में ही पढ़ा। और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हम लोगों ने जान लिया। अब बस जो क्रिया के भेद है सिर्फ वही उसको जानना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगी। अभी मैं आप लोग इसी को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा,
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये जो है ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।